Hey everyone, welcome back to the competitive classes. So, tomorrow is 1st of January. First of all, wishing you all a happy new year from our team. And कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी है 1 जनवरी को. इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी को है. कल 4 शिफ्ट्स हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट होने वाले हैं. सो आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए एक फाइनल स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है. आपके सामने बोर्ड पे तीनों सेक्शन लिखी हुई हैं एंड उसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं. सो टुडे अंकिता मैम एंड आई विल डिस्कस कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में करने हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अटेम्प्ट करने की. तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आप जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्टेशन लेके आ सको और मैक्सिमम स्कोर जो है वो कर सको. सो अंकिता मैम. थैंक यू सर. सो हेलो ऑल. अब आप सब जानते हैं कि बहुत दिनों से हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम डेली 15 to 20 क्वेश्चंस आपके साथ रीजनिंग और क्वांट के डिस्कस करते थे. तो अब उन सबको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है. कल से बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम फर्स्ट डे को ही है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम स्ट्रैटेजी उससे पहले ही आपके साथ डिस्कस करें. तो 1 by 1 सेक्शन वाइज देखते हैं कि हर सेक्शन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाना चाहिए ताकि आपकी अटेम्प्टेशन भी ज़्यादा रहे, स्पीड भी आप सही रहो और एक्यूरेसी जो है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी कल के एग्ज़ाम में वो भी आपकी 100% होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की. तो इंग्लिश सेक्शन में हमें पता है कि 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको 20 मिनट्स में करने हैं. तो देखो इसको अटेम्प्ट करने की आपकी टेक्निक क्या रहनी चाहिए. हमें पता है कि सबसे पहले इंग्लिश में जो कंपोनेंट पूछा जाता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से या तो आपको 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे या पूरे 10 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे इंक्लूडिंग कि ऑथर के क्या व्यूज़ हैं या सिनोनियम एंटोनियम्स वोकैबुलरी बेस्ड होंगे या ट्रू एंड फॉल्स आजकल जो हैं आपको पूछे जाते हैं. तो जिन बच्चों की रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, जिनकी रीडिंग फास्ट है, जो अच्छे से उसको ग्रास्प कर लेते हैं इन 1 to 2 रीडिंग्स, उन्हें सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही अटेम्प्ट करना चाहिए. बट जिनकी रीडिंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज कि पैसेज में क्या दिया रहा है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को होल्ड पे रखो, उसको कुछ देर के बाद अटेम्प्ट करो और पहले आप अपने ग्रामर पोर्शन पे आओ जिसमें आपको या तो एरर करेक्शन होगा, वर्ड स्वैप होगा, रीअरेंजमेंट पूछा गया होगा, रीअरेंजमेंट वेदर इट बी ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. फिर मैच द फॉलोइंग आपको पूछा गया हो सकता है, क्लोज टेस्ट आ सकता है, फिलर आ सकता है. तो ये टोटल टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं बट सारे टॉपिक्स आपको नहीं आएंगे बिकॉज पेपर जो है वो 30 मार्क्स का ही है. तो जिनकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है वो अराउंड 10 क्वेश्चंस पहले स्किप करें और 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करें ताकि आप ग्रामर पोर्शन को पहले जल्दी से कर पाओ और फिर जो रिमेनिंग टाइम बचता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एक काम माइंड के साथ पढ़ो ताकि आप जितना भी टाइम है आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको. बट जिनकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो उनको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए, उनके लिए टाइम वेस्टेज नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की. तो रीजनिंग का पेपर हमको पता है 35 मार्क्स का होने वाला है जिनको आपको 20 मिनट्स के अंडर सॉल्व करना है पूरे 35 क्वेश्चंस को. अगर आप पूछो कि हमारा अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए तो मैं कहूँगी आपका अटेम्प्ट 35 के 35 क्वेश्चंस रहने चाहिए बिकॉज JNK स्टेट में बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत कंपटीशन है. अगर हम नेशनल लेवल की बात भी करते हैं तो टॉप के जो कट ऑफ्स होते हैं वो उनमें JNK जो है वो वन ऑफ द UTs होती है. अब तो रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें आपको पता है या तो 3 पजल्स आएंगी या तो 4 पजल्स आएंगी, उससे कम पजल्स आने का चांस जो है वो नहीं है. तो अगर आप पज़ल को इजीली कर रहे हो, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में देखते हैं कुछ बच्चे हमारे साथ सॉल्व करते रहे इन सीरीज़ को, इन क्वेश्चंस को, और उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आपको सीरीज़ वाइज क्वेश्चंस चलना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो और सीरीज़ वाइज क्वेश्चंस करते जाओ बिकॉज क्वेश्चंस को आगे पीछे करने में भी आप 5 to 6 सेकेंड्स अपने वेस्ट करते हो जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते. बट अगर आपको पजल्स में टाइम लग रहा है और पजल आपके सामने आई है तो व्हाट यू हैव टू डू, लीव इट टू मार्क फॉर रिव्यू
और नेक्स्ट पे चलो, 5 क्वेश्चंस को छोड़ो, उसके आगे चलो, उसके आगे कोई कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे ही डायरेक्शन सेंस के 2 से 3 पूछे जाते हैं, सिलॉग के 5, इनइक्वालिटी के 5। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि सारे के सारे टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से कुछ टॉपिक्स एक शिफ्ट में आएंगे, कुछ टॉपिक्स एक शिफ्ट में आएंगे। तो अगर आपकी पजल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाकी के क्वेश्चंस करो पहले। जो पजल आपको एक बार रीड आउट करने में डिफ़िकल्ट लग रही है, एक बार रीड किया, 2 बार रीड किया, अगर डिफ़िकल्ट लग रही है लीव इट फॉर नाउ, मार्क फॉर रिव्यू करो, 5 क्वेश्चंस को स्किप करो और अपने अगले पजल पे चलो। या तो वो पजल होगी या तो कोई और क्वेश्चन होगा। ऑल्सो ऑर्डर एंड रैंकिंग भी पूछा जाएगा, ठीक है। बट अगर आप पजल्स अच्छे से कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो स्किप ना करके सीरीज वाइज क्वेश्चंस को किया जाए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। तो ये था हमारा इंग्लिश और रीजनिंग का स्ट्रैटेजी। अब क्वांट की स्ट्रैटेजी आपके साथ दीपक सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम। सो गाइज, आपने देख लिया कि आपको इंग्लिश सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करनी है एंड रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है। अब आपके सामने मैंने सिलेबस लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपकी जो सेक्शन का नाम है दैट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नीदर मैथ, सेक्शन का नाम है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम आपकी वो स्पीड चेक करने वाला है। दैट मीन्स जितनी आपकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपका स्कोर करने का चांस है, ठीक है। आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी, हम अराउंड 20 से 25 वीडियोज उसकी पोस्ट कर चुके हैं, डेली पोस्ट कर रहे थे। एंड उसमें आपने देखा होगा जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स थे, जितने भी क्लरिकल लेवल की पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे, उसके जो आपके क्वेश्चंस थे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं थे। एंड मैंने यहाँ पे सिलेबस को बस 5 टॉपिक में कंपाइल किया हुआ है, बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके यही 5 टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के, ठीक है। आपको सिंप्लीफिकेशन जो होगी वो 10 से 15 मार्क्स की आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा नंबर सीरीज जो है वो आपको 5 मार्क्स की आ सकती है, हो सकता है 0 मार्क्स की भी आए, तो आने में 5 मार्क्स की भी आ सकती है, आने में 0 मार्क्स की भी आ सकती है। क्वाड्रेटिक भी आपको आएगी तो 5 मार्क्स की आएगी, नहीं आएगी तो कोई मार्क्स की नहीं आएगी। एंड DI आपको 5 से 10 नंबर की आ सकती है, 5 नंबर तो कम से कम आएंगे ही, और मैक्सिमम आएंगे तो 10 नंबर आएंगे। दैट मीन्स ये जो 4 टॉपिक्स हैं आपके, ये आपके 25 मार्क्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो 4 टॉपिक्स हैं आपके 1 2 3 4 सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। पहला आधा मिनट जो है, जो पहले एग्जाम के 30 सेकंड्स हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको एग्जाम में आया क्या क्या हुआ है। पहले 30 सेकंड में आपको जल्दी से माउस पकड़ना है एंड जल्दी से अपने क्वेश्चन पेपर चेक करने हैं फ्रॉम 1 to 35। आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 35 तक क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है। आपको जहां पे सिंप्लीफिकेशन दिखेगी वहां पे उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, जहां पे आपको नंबर सीरीज दिखेगी वहां पे मार्क फॉर रिव्यू कर दो, और जहां क्वाड्रेटिक मिलेगी उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ताकि आप डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन पे जंप कर पाओ, डायरेक्टली नंबर सीरीज पे जंप कर पाओ, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पे जंप कर पाओ, डायरेक्टली DI पे जंप कर पाओ। इसके अलावा आपको अर्थमेटिक का जो है, अर्थमेटिक के आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से आ सकते हैं। आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन से टॉपिक आ सकते हैं, आपका परसेंटेज से टॉपिक आ सकते हैं। ये इजी टॉपिक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ईजी लेवल के। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ सकते हैं, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको यहाँ पे एजीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, एंड ये छोड़ना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी अगर आप छोड़ रहे हो। अगर आपके पास टाइम बचा है तो सबसे पहले आप ये वाले टॉपिक्स अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। रेस्ट ये थी स्ट्रेटेजी। आपने इंग्लिश देखा, आपने रीजनिंग देखा एंड मैथ्स देखा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, जिनके आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है, उनके लिए हम डेली बेसिस पे एनालिसिस लाते रहेंगे। जितनी शिफ्ट्स का पॉसिबल हो पाया हम उस शिफ्ट का आपके लिए एनालिसिस लाएंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि आने वाले टाइम में जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको उनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। एंड ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से, JKSSB के क्लास 4 के एंड JKSSB के ऑफलाइन बैचेज जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हो गिवन नंबर्स पे। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, हैप्पी न्यू ईयर।